जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 2007 में इमरजेंसी लगाकर आइन को मुअत्तल करने की पादाश में खसूसी अदालत ने 17 दिसंबर 2019 को सज़ाए मौत सुना दी है। इस इमरजेंसी के तहत जनरल मुशर्रफ ने न सिर्फ आइन को मुअत्तल किया था, बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक़ को पामाल करते हुए तमाम मीडिया चैनल्स को केबल नेटवर्क से गायब कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को नौकरियों से निकालकर उनकी जगह पीसीओ जारी करके नए जजेस भर्ती कर लिए गए थे। ताहम ये इमरजेंसी लगाने की सूरत क्यों पेश आई, इस हवाले से मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ही कम बात की गई है। मामला 9 मार्च 2007 से शुरू होता है, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने फ़ौज के चंद सीनियर अफसरान की मौजूदगी में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को ऐवान सदर तलब किया और इनको ओहदे से अलहदा हो जाने का हुक्म दिया। इससे कबल उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ एक रेफरेंस सदर मुशर्रफ को भिजवा चुके थे। इफ्तिखार चौधरी को मशवरा दिया गया कि उनके खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भिजवाया जा सकता है, लिहाजा बेहतर यही है कि वो ओहदे से अलहदा हो जाएं। लेकिन इफ्तिखार चौधरी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उस वक्त के सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुनीर मलिक ने हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ वकला तहरीक चलाने का ऐलान किया और 13 मार्च 2007 को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने पहली पेशी पर वकला की एक बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा हुई और चीफ जस्टिस के हक में और जनरल मुशर्रफ के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस वकला तहरीक में अपोजिशन की जमातें और सिविल सोसाइटी भी शामिल होती गईं और आन की आन में तहरीक मुल्क भर में फैल गई। 5 मई 2007 को लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की दावत पर इफ्तिखार चौधरी लाहौर आए तो अवाम की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। 12 मई 2007 को सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की दावत पर कराची पहुंचे तो वहां कश्तो खून का बाजार गर्म हो गया। इस तहरीक ने हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और 20 जुलाई 2007 को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी दोबारा अपने ओहदे पर बहाल हो गए। उनके बहाल होते ही उन्होंने करीब 5 साल से जेल में बगावत के मुकदमे में कैद मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा और पार्टी सदर मखदूम जावेद हाशमी को रिहा कर दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, जो उस वक्त जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे, उन्होंने भी पाकिस्तान वापस आने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ही से तलब की। सुप्रीम कोर्ट ने उनके भी हक में फैसला किया। 10 सितंबर 2007 को नवाज शरीफ इस्लामाबाद वापस पहुंचे तो इन्हें इंतजामिया ने एयरपोर्ट से बाहर निकलने ना दिया और एक और जहाज़ पर सवार करवा के सऊदी अरब भेज दिया गया। इस इकदाम के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई गई और अदालत ने इसे बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया। इसी दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान भी मुज़ाकरात जारी थे और बिल आखिर उनके दरमियान मुआहिदा तय पा गया कि बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी जाएगी और इनके खिलाफ मुकदमात को ख़त्म करने के लिए NRO जारी किया जाएगा। बदले में पीपल्स पार्टी जनरल मुशर्रफ के बावर्दी सदर मुंतखब होने की राह में रुकावट नहीं बनेगी। 5 अक्टूबर को ये NRO यानी नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस जारी किया गया और 6 अक्टूबर को जब दीगर तमाम अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट से इस्तीफे देकर जनरल मुशर्रफ के सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की आखिरी कोशिश कर रही थी, तो पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे देने के बजाय पार्लियामेंट में रहते हुए इंतखाबात का बायकॉट किया और यूं जनरल मुशर्रफ को बावर्दी इंतखाब के लिए जो इखलाकी और कानूनी जवाब चाहिए था वो मिल गया। ये NRO ही था जिसने 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो और फिर 25 नवंबर 2007 को नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह हमवार की। ताहम ये दोनों इकदामात यानी NRO और जनरल मुशर्रफ का बावर्दी सदारती इंतखाब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क से वाज़ेह था कि उनका मूड दोनों ही इकदामात को आईनी तौर पर नाजायज़ करार देने का था। वाज़ेह रहे कि बेनज़ीर भुट्टो और जनरल मुशर्रफ के दरमियान मुज़ाकरात का ज़ामिन कोई और नहीं बल्कि अमरीकी हुकूमत थी। अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट पर उस वक्त तक वाज़ेह हो चुका था कि जनरल मुशर्रफ में ये कैपेसिटी नहीं कि वो तालिबान के खिलाफ अमरीकी अहदाफ हासिल कर सकें। 2006 से 2008 के दरमियान अमरीका की जानिब से सदर मुशर्रफ पर मुख्तलिफ तरीक़ों से अफगानिस्तान में डबल गेम खेलने का इल्ज़ाम भी लगाया जा चुका था। लिहाजा अमरीका उस वक्त जनरल मुशर्रफ से जान छुड़ाना चाहता था और इसीलिए एक मुकम्मल एग्जिट स्ट्रेटजी तैयार की गई थी, जिसके तहत बेनज़ीर भुट्टो की इक़्तिदार में वापसी की राह हमवार की जा रही थी। मुआहिदा ये था कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद सदर मुशर्रफ को बतौर सदर बरकरार रखेगी और जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ का ओहदा जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के हवाले कर देंगे, मगर खुद सदारत अपने पास रखेंगे। अलबत्ता बेनज़ीर भुट्टो की वजारत उज़्मा की सूरत में ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता था और बिल आखिर वही हुआ जिसका डर था। जनरल मुशर्रफ ने 18 नवंबर 2007 को आर्मी चीफ के ओहदे से अलहदगी तो इख्तियार कर ली और 15 दिसंबर 2007 को इमरजेंसी भी ख़त्म कर दी गई, लेकिन 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो रावलपिंडी में एक दहशतगर्दी के वाक़े में कत्ल हो गई। इलेक्शन जो 8 जनवरी 2008 को मुनक़िद होना थे 40 दिन आगे कर दिए गए और 18 फरवरी 2008 को होने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नवाज रही, जबकि मुशर्रफ की मुस्लिम लीग काफ तीसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने ANP और दीगर छोटी जमातों को साथ मिलाकर इत्तेहादी हुकूमत कायम कर ली, लेकिन जजेस की बहाली का वादा पूरा ना होने पर मुस्लिम लीग नवाज ने काबीना से अलहदगी इख्तियार कर ली।
ताहम दोनों जमातों ने अगस्त 2008 में एक बार फिर इकट्ठे होकर जनरल मुशर्रफ के मुआवजे का फैसला किया और 18 अगस्त 2008 को जनरल मुशर्रफ ने सदारत से इस्तीफा दे दिया। 1999 में होने वाले कू की तो 17वीं आईनी तरमीम के जरिए तौसीक हो गई थी, लेकिन 2007 में आइन को मुअत्तल करने के फैसले की जनरल मुशर्रफ पार्लियामेंट से तौसीक कराने की पोजीशन में ना रहे। उनके लगाए पीसीओ जजेस ने तो दोनों इकदाम को दुरुस्त करार दे दिया था, लेकिन पार्लियामेंट इनकी तौसीक पर किसी सूरत राजी ना हुई और बार बार इस मुकदमे की कार्रवाई रुकवाने की कोशिश के बावजूद बिल आखिर साबिक आमिर आज इसी मुकदमे में गद्दार और सजाए मौत के हकदार ठहरे।